नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आज ताइवान को मदद की जरूरत है। उसे उन देशों के साथ की आवश्यकता है जो चीन की दादागिरी का जवाब देने में मौखिक और सैन्य समर्थन दे सके। खासकर नेटो सदस्य देशों के अलावा उसे भारत का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि भारत एशिया की महाशक्ति में शुमार होने के साथ एक ऐसा देश है जिससे बीजिंग भी उलझने से डरता है। इसका साफ मतलब यही है कि ताइवान को समर्थन देकर भारत चीन की हर चाल को कमजोर कर सकता है। चीन बड़ी आसानी से हांगकांग पर कब्जा कर चुका है। दुनिया बेशर्मी से पूरा तमाशा देखती रही और यहां पर बीजिंग का स्थायी नियंत्रण हो गया। इसके साथ ही चीन दक्षिणी चीन सागर के भू राजनीतिक नक्शे को फिर से बनाने और भूटान भारत सीमा पर अतिक्रमण करने के बाद अब ताइवान पर अपना रुख कड़ा कर चुका है। उसके इरादों से स्पष्ट है कि वह देर सवेर ताइवान के विलय पर बड़ी कार्रवाई जरूर करेगा, मगर इस कार्रवाई से पहले वह ताइवान के मददगारों को साध रहा है। हांगकांग पर कब्जे से पहले भी उसने ऐसी ही चाल चली थी। जब उसे लगा कि दुनिया हांगकांग के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं है तो उसने बड़ी आसानी से उसे चीन का भी हिस्सा बना लिया। चीन की वन चाइना पॉलिसी को लेकर भारत अभी भी वापो की स्थिति में है। ताइवान अंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है। भारत की रक्षा में ताइवान भी एक अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। उसका स्वायत्त अस्तित्व चीन के सशस्त्र बलों के एक बड़े हिस्से से जुड़ा है। चीन का दावा है कि ताइवान हमेशा से उसका हिस्सा रहा है। यह दावा संदिग्ध और संशोधनवादी इतिहास पर आधारित है। ताइवान के इतिहास पर नजर डाले तो यह मलायो पोलिनेशियन जनजाति का घर था और इसके चीन के साथ कोई संबंध नहीं थे। 17वीं शताब्दी में द्वीप के डच औपनिवेशिक शासकों ने चीनी श्रमिकों को प्रवास करने के लिए आमंत्रित किया था। इस लिहाज से ताइवान के संबंध चीन से ज्यादा फिलीपींस से जुड़ते हैं। दुनिया ताइवान को भी स्वायत्त तिब्बत जैसा बनते देखना नहीं चाहती है। ड्रैगन के कब्जे में जाने से पहले 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र की चर्चा के लिए तिब्बत की याचिका का विरोध किया था। इतना ही नहीं, भारत ने तिब्बत से अपनी सैन्य टुकड़ी को वापस बुला लिया था और तिब्बत की डाक और टेलीफोन सेवाओं को चीन को सौंप दिया था, जो तब भारत के सहयोग से संचालित हो रही थी। अगर उस वक्त भारत सही फैसले लेता तो आज तिब्बत एक आजाद देश होता या फिर भारत का अटूट अंग बन चुका होता, मगर भारत ने तिब्बत को थाली में परोसकर चीन को सौंप दिया। इतना ही नहीं, भारत ने चीन को तिब्बत पर कब्जा करने में पूरी मदद की, जिसका खामियाजा भारत को पूर्वी लद्दाख में चीन से टकरा कर चुकाना पड़ रहा है। और चीन तिब्बत में सैन्य तैयारियां बढ़ाकर भारत पर रणनीतिक दबाव बनाता जा रहा है। ताइवान के मामले में भी भारत का रवैया ढुलमुल वाला रहा है। आज भारत के सामने बड़ी चुनौती यही है कि जो गलती हमारे पूर्व नेताओं द्वारा की गई है उसकी पुनरावृत्ति फिर ना होने पाए। भारत को ताइवान को दूसरा तिब्बत बनने से रोकना होगा, जिसके लिए भारत को ताइवान को मजबूत करके बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है। इसमें पहली प्राथमिकता ताइवान की सुरक्षा और उसकी सुशासन की स्थिति में सहयोग होना चाहिए, जिसकी ताइवान को आज बेहद जरूरत है। भारत को ताइवान के साथ संबंध मजबूत करने के लिए जापान और अमेरिका के नेतृत्व में शामिल होना होगा। भारत को नई दिल्ली में अपने ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर का नाम ताइवान का प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में बदलने की अनुमति देनी चाहिए। खास बात यह है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन ताइपे के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने वाले देशों को रिश्वत देकर उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मिटाने का षड्यंत्र रच रहा है, जिससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर भारत आंख मूंद कर ताइवान में चीन के अतिक्रमण को देखता रहा तो यह देश भी एक और तिब्बत बन जाएगा। इसका गंभीर असर भारत पर पड़ना तय है। ताइवान का सेमीकंडक्टर का व्यवसाय चीन के अधिकार में चला जाएगा, जो पूरी दुनिया में 85% की सप्लाई देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन और अधिक मजबूत होकर उभरेगा। ताइवान चीन की दादागिरी का डटकर मुकाबला कर रहा है। हालांकि चीन के सामने उसका वजूद कुछ भी नहीं है, लेकिन वह चीन की गुलामी के सख्त खिलाफ है। परंतु ताइवान को लोकतांत्रिक देशों का वह सहयोग अभी तक नहीं मिल सका है जिसकी इस देश को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। कम से कम चीन भी ऐसा ही चाहता है। भारत तो इस मामले में मिट्टी का मादो साबित हुआ है। चीन ने उसे पूर्वी लद्दाख में उलझाकर ताइवान से उसका ध्यान हटाने की कोशिश की है, जो कुछ हद तक सफल भी रही है, मगर भारत अभी भी सक्रिय होकर ताइवान को बचा सकता है। भारत ने कुछ नहीं किया तो ताइवान फिर से चीन का उपनिवेश बन जाएगा और भारत की सुरक्षा पर और अधिक दबाव पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।